क्वेश्चन, ठीक है भैया। ये आपका है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्त, ये सेकंड शिफ्ट का ध्यान रहे, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन था उतना ही मेरे पास पहुंचा जो आपको मैंने दिया। अब सेकंड शिफ्ट में जो आया है क्वेश्चन वो हम आपको दे रहे हैं। ये कहता था कि किसी समबाहुभुज का एक अंतःकोण 135 डिग्री हो तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगा। आपको हम बताए हैं कभी भी कोई भी बहुभुज की बात करें, कभी भी कोई भी बहुभुज की बात करें, ठीक है ना, तो इसका बाहुकोण और अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहां पे ये क्या कहा है कि इसका एक अंतःकोण 135 डिग्री है, यानी ए वाला 135 है, तो भैया ए वाला कितना होगा? तो कहोगे 180 में से 135 घटा ना दो, कितना होगा? 45 डिग्री। आपको पता है कोई भी बहुभुज के सभी बाहुकोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अतः 360 में 45 से भागा देना दो तो कितना बाहुकोण बना वो निकल जाएगा, यानी 8 वो निकला, यानी टोटल भुजा की संख्या 8 ही होगा। टोटल भुजा की संख्या 8 होगा। क्लियर है? बहुभुज का भी कंसेप्ट हम यूट्यूब पर दिए हुए हैं, कोई चीज तो बचा ही नहीं है भाई। आप चाहो यूट्यूब से तो आराम से रिजल्ट निकाल सकता था, कहीं को दिक्कत नहीं था। देखो यहां पे आया है CI का क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज का। नहीं, कहता है कि 1000 रुपया की राशि पर, ध्यान से समझिएगा, ये कहता है कि 1000 रुपया की राशि पर 10% की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1331 रुपया अमाउंट हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है? इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, आपको देखना होता है कि अमाउंट यानी कि मूलधन का कितना गुना हुआ। कहोगे 1331 बटा 1000 कर दो, इतना गुना हुआ। अब यहां पे पावर के रूप में तोड़ने का प्रयास करो। इसको क्या कह सकते हो भैया? कहोगे 11 बटा 10 गुना, और ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहां पे शून्य देखकर भी तुम आइडिया लगा सकता है, आगे तो हम करते हैं काम को, लेकिन यहीं पे आपको उत्तर निकल जाएगा। यहां पे नहीं कट रहा है दोनों, तो यहां पे देखो के वो शून्य दिखाई दे रहा है, 3 शून्य, यानी कि 3 वर्षों में, यानी कि 3 वर्षों में। बस ये शून्य से आपको आइडिया यहां पे लग जाता। अब इसको और हल करोगे तो क्या होगा? 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10, नहीं यही ना होगा। 11 का घन होता है 1331, 10 का घन होता है 1000, यानी कि 3 बार गुना करने का मतलब समय 3 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजिट कहीं गड़बड़ था, डिजिट कहीं पे गड़बड़ था क्योंकि अटपटा आ रहा था, है ना, अतः इस क्वेश्चन को, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक था, छिद्र वाला एक क्वेश्चन था, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। यहां पे इसको देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या था? कहता है 15 रुपया में 15 वस्तु के भाव से खरीदता है और 1 रुपया 23 रुपए से प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। अगर यहां पे आपसे कहूं दोस्त कि 15 रुपया में 15 वस्तु खरीद रहा है, 15 रुपया में 15 वस्तु खरीद रहा है, तो एक वस्तु का तो 1 रुपया में खरीद रहा होगा, कहीं किन्हीं को दिक्कत, तथा वो 1 रुपया 23 पैसे प्रति वस्तु के भाव से बेच रहा है, यानी एक वस्तु को बेच कितना में रहा है? कहोगे 1 रुपया 23 पैसा में बेच रहा है। आपसे पूछा कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ कितना का हुआ, यानी कितना ज्यादा में बेचा, तो 1 रुपया का सामान 1 रुपया 23 पैसा में बेचा, यानी कि 0.23 रुपया का उसको लाभ हुआ, यानी 23 पैसा का लाभ हुआ। कितना में? कहोगे 1 में। अतः आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर दो, प्रतिशत में बदल जाएगा। क्लियर है? पावर लगता है कट गया, कोई बात नहीं, है ना, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर इसको 100 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 23%। बस यही होगा 23% आपका आंसर। कहिए कहीं किन्हीं को दिक्कत? ए वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन है, कहता है 8 - 13 + 18 भागा 9 गुना 3 का मान क्या होगा? तो भैया ये बहुत आसान था, पहले काकर पीछे भाग, पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटा, यही तो होता है ना। यहाँ पे पहले भाग का क्रिया करना होगा तो कहोगे 9 दूनी 18, फिर गुना का क्रिया करना होगा तो कहोगे 2 तिया 6। अब हो जाएगा 8 में से 13 गया तो कहोगे भैया -5, है ना। यहाँ पे कितना आ गया? +6, कितना आ गया? 6 आ गया। कहोगे भैया 1 आ जाएगा इसका आंसर। नहीं, डिजिट चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैथ में डिजिट सबको याद रहता नहीं है, बहुत कम याद रहता है, ठीक है, अतः डिजिट चेंज हो सकता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन एक था, कहता है घंटे वाली सुई 23 मिनट में कितना डिग्री का कोण। ध्यान रहे ये सेकंड शिफ्ट का बता रहे हैं भैया, फर्स्ट शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन मैंने करवाया है 24 क्वेश्चन, है ना, और 1-2 क्वेश्चन नहीं मिल पाया जो हम नहीं करवा पाए हैं, ठीक है, लेकिन ये सेकंड शिफ्ट का है कि घंटे वाली सुई 23 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो ये तो पता ही होगा, है ना, कि 1 मिनट में लिख देते हैं। आगे और भी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, बहुत बार पूछता है कि घंटे की सुई, मिनट की सुई लिखते हैं पहले, मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, और घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का, घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाता है। आपसे पूछा है कि 23 मिनट में कितना बड़ा कोण बनाएगा, तो तुम जानता है ना कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 23 मिनट में 23 गुना आधा डिग्री का बनाएगा, और क्या। अब इसको भागा दे दोगे तो कहोगे 11 दूनी 22, 11.5 डिग्री का, ठीक है भाई, कहीं किन्हीं को दिक्कत? अगला क्वेश्चन ये वाला देखिए, ये लगता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। देखो एक पार्टनरशिप का भी यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है, यानी पार्टनरशिप भी आपको देख लेना है। कहता है किसी व्यापार में ए और बी, है ना, 2 बंदा है, किसी व्यापार में 2 बंदा के नाम ले रहा है कि ए और बी क्रमशः 4200 रुपया और 5600 रुपया के पूंजी निवेश करता है, यानी कि ए बंदा जो है 4200 रुपया पूंजी लगाता है और बी बंदा जो है 5600 रुपया का पूंजी लगाता है।
एक बात बताओ, ये बनाने से पहले लाभ का बंटवारा कैसे होता है? तो जो जितना कैपिटल लगाता है जितने समय के लिए, यानी लाभ का बंटवारा होता है पूंजी गुने समय में। पूंजी गुने समय करोगे तो लाभ का अनुपात निकल जाता है, लाभ का अनुपात निकल जाता है पूंजी गुने समय करने पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 4200 रुपया पूंजी निवेश किया, अभी 5600 रुपया निवेश किया, और कहता है वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया का लाभ हुआ। तो वर्ष के अंत में कह दिया, इसका मतलब दोनों के दोनों पूंजी पूरे वर्ष तक रहा, यानी इसका भी पूंजी 1 साल तक रहा और इसका भी पूंजी 1 साल तक रहा। यही मैंने बताया कि पूंजी गुने समय करोगे तो भैया यही आपका लाभ का रेशियो दे देगा, यही आपका लाभ का रेशियो दे देगा। लाभ का रेशियो पूंजी गुने समय करने से निकल जाता है। अगर इसको आप काटोगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 14 तिया 42, 14 चौ 56, यानी लाभ का अनुपात हो जाएगा 3:4। अब यहाँ पे कहता है कि दोनों को कुल लाभ हुआ है 1820 रुपया, तो बी का लाभ क्या होगा? यानी आपसे पूछा है बी का लाभ, नहीं निकाल दोगे क्या? टोटल लाभ है 1820 टका, है ना। यहाँ से टोटल लाभ कितना है? 4 और 3 7। किसका पूछता है भाई? कहता है बी का लाभ बता दो, यानी कि 4 का मान बता दो। क्लियर है? अब इसको काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे काटेगा? हरा कलर से काट देते हैं ना, तो 7 दूनी 14, 7 का 42, 7 दूनी 14, 7 का, ठीक है, 0 624 का 4 बाकी 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। 1040 रुपया वो लेकर जाएगा लाभ। कौन? बी। क्लियर है? ए का पूछता तो 3 से गुना कर देते, या फिर ऐसे भी कर सकते थे, अनुपातिक 7 का वैल्यू 1820, तो अनुपातिक 4 का वैल्यू क्या होगा? इस प्रकार से भी हम निकाल सकते थे। कहीं को दिक्कत, किन्हीं को समझने में, किन्हीं को कोई परेशानी है भाई तो बता दीजिए, यहाँ पर ध्यान देना सेकंड शिफ्ट का, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन कहता है 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पथ का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, जबकि चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये वर्गाकार पथ की बात किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मान लो यहाँ से चला और चारों ओर चलने में, यानी यहाँ से चलकर ऐसे 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 आकर यहाँ आने में उसको कितना समय लगा होगा। तो सबको पता है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। आप ही बता दो यहाँ पे कि जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, इसका परिमाप के बराबर, जबकि इसका भुजा दे रखा है 38। ओहो, इसका भुजा दे रखा है 38, तो कितना परिमाप हो जाएगा? कहोगे 38 गुना 4, तो दूरी हो गया 38 गुना 4 मीटर। ध्यान रहे ये मीटर में है, क्या में है? मीटर में है। बात आया समझ में? भुजा था इसका 38, है ना, एक चक्कर लगाने की बात हो रही है, तो कितना दूरी तय करेगा? कहोगे इसका परिमाप के बराबर, परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी कि दूरी हो जाएगा 4 गुने 38। क्लियर है? अब बटा चाल, बटा चाल, चाल कितना है? तो कहोगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो यहाँ को हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 6 गुना 5 बटा 18, 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो इतना क्या हो जाएगा, है ना, सेकंड हो जाएगा। इतना सेकंड में निकल जाएगा, ये नहीं, इतना सेकंड में निकल जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में ले लिए, मीटर में, वो तो ऑप्शन के अनुसार बनाना होगा, ऑप्शन क्या चीज में है ना है। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे काटिए तो कहिएगा सोती है 18, अब मत काटिए, है ना, 5 को क्या करिएगा 10 में बदल दीजिए, यानी कि 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, कहिएगा 4 तिया 12 दूनी 24, या गुना कर दो इसको, 832 के 2, 832 के 2, 832 के 2 बाकी 3, 4 तिया 12 और 3 15 अगुना 3 बटा 5, ठीक है। 3 दूनी 6, 15 तिया 45 बटा 6, सॉरी 5, इतना आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, गुना करके यहाँ पे 5 से भागा देने के बजाय ऊपर नीचे खाली 2 से गुना कर दो। 2 से गुना करोगे तो नीचे हो जाएगा 10, अतः एक अंक के बाद क्या बैठा देंगे? दशमलव, यानी हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 90 1 91, इतना, है ना, एक अंक के बाद दशमलव, इतना सेकंड का समय लगेगा। अब क्या चीज में था समय, मतलब सेकंड में था, मिनट में था, क्या में था? आप ऑप्शन के अनुसार इसका हल होता। क्लियर है? 91.2। कहीं किन्हीं को दिक्कत समझ में हो रहा है तो ठीक है भैया, हमें दीजिए विदा, शुभ रात्रि, ओके, बाय बाय।